नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और आज का शो वाकई बहुत खास है क्योंकि इसका असर आपके हमारे जीवन पर हर रोज, हर वक्त, हर समय पर पड़ता है। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन आज डॉलर के सामने रुपया चारों खाने चित हो गया है। रुपए की टेंशन ऐसी कि ग्रोथ और महंगाई की भी परवाह नहीं रह गई है। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे। 90 के दशक में जिस सरदार मनमोहन सिंह ने भारतीय इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोले थे, आज वही पाबंदियां भी लगा रहे हैं, यानी दरवाजों को बंद कर रहे हैं। डर है कहीं भारत भी यूरोप और मिस्र जैसे देशों की तरह बर्बादियों का शिकार ना हो जाए। क्या भारत इस भंवर से निकल पाएगा या भारतीय इकोनॉमी का डेड एंड आ गया है? बड़ा सवाल, बड़ी बहस, बड़ा मुद्दा। क्या भारतीय इकोनॉमी इस समय रसातल में है और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान आज खड़ा हो गया है? शेयर बाजार टूटा, गर्त में गया रुपया, निवेशकों का टूटा भरोसा। जी हां, इकोनॉमी की खस्ता हो चुकी हालत से शेयर बाजार से लेकर आपकी घर की रसोई तक, कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर प्रॉपर्टी बाजार तक, हर ओर त्राहिमाम की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। डेड एंड पर पहुंच चुकी इकोनॉमी ने भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है। देश को इस समय अगर जरूरत है तो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस की, तो मेरे ख्याल से नीतियों से भी ज्यादा अगर वो और सरकार मिलकर लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करे, थोड़ी बातें करें और उन्हें 100% करके दिखाए। देश की इकोनॉमी आईसीयू में पहुंचती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया बेकाबू होकर 64 के पार निकल गया है, जिससे महंगाई आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक का बजट बिगाड़ रही है। ग्रोथ 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है और सीएडी वित्तीय घाटा इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बन गया है। सरकार के देरी से फैसले करने और सरकारी एजेंसियों में तालमेल की कमी से विदेशी निवेशकों का भरोसा घट गया है। संकट की घड़ी में सरकार लोगों को धैर्य रखने की सलाह दे रही है। They should not be so sensitive to data coming out of the US. So I think that this is a time for calm, this is a time for reflection, and let us see what happens. जाहिर है मंदी को थामने में सरकार की नाकामी पर विपक्षी दल हमला करने से कब चूकने वाले हैं। न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। सरकार के एक कदम आगे बढ़ाने और 2 कदम पीछे खींचने की नीति ने इंडस्ट्री और बाजार को निराशा में डाल दिया है और देश की रेटिंग घटने का खतरा भी पैदा हो गया है। और अगर कहीं फेडरल रिजर्व ने जल्द ही बॉन्ड खरीदारी धीमी कर दी तो इकोनॉमी की हालत और बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये डेड एंड है और इतनी हम कहें सेंटिमेंट में नेगेटिव एटमॉस्फेयर इतना बड़ा हमारे आसपास हो गया है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं चाह रहे। लेकिन विडंबना ये है कि वही सरदार मनमोहन सिंह है 1991 में खोले देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे, आज वही इन दरवाजों को बंद भी कर रहे हैं। और आज इस बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे साथ बीजेपी है, कांग्रेस होगी, संजीव आगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बिजनेस लीडर है, हमारे साथ राकेश बयानी है जॉइंट एमडी फ्यूचर ग्रुप के, हमारे साथ आदि गोदरेज जुड़ रहे हैं, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और इकोनॉमी पे अच्छी पकड़ रखने वाले पुरंजय गुहा ठाकुरता है, इनसे हम बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन मीनाक्षी लेखी जुड़ेगी और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सलमान सोज जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के श्रीनगर से। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं गोदरेज साहब। सीधा सवाल, देश की मौजूदा आर्थिक हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है 1990 से भी यह खराब दशक है या फिर अभी वो आएगा? स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट सर। ये इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चल रही है, खास करके रुपी डिप्रिसिएशन बहुत हो गया है, उससे नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रुपी डिप्रिसिएशन जो कंट्रोल ना किया जाए तो इन्फ्लेशन पे असर रहेगा, फिस्कल डेफिसिट पे असर रहेगा और स्टॉक मार्केट पे भी असर रहेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि रिजर्व बैंक बड़ी तरह
इंटरवीन करके रुपी को अप्रिशिएट होने दे। ये बहुत डिप्रिसिएशन हो गया है, ये अननेचुरल डिप्रिसिएशन है, ये सब स्पेक्यूलेशन के कारण हो रहा है। स्पेक्यूलेशन इंडिया में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, दुबई में, सिंगापुर में। तो मैं समझता हूँ को रिजर्व बैंक को बड़ी तरह इंटरवीन करके रुपी को अप्रिशिएट कराना चाहिए। जी, कुल मिलाकर आदि गोदरेज साहब का मानना है कि रिजर्व बैंक को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आगा साहब बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा आज, क्या आपको लगता है कि हमारी पॉलिसीज गलत है? क्योंकि इंडस्ट्री जब प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वहां तो तारीफ करके आ जाते हैं, लेकिन बाहर निकल के बोलते हैं ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपको लगता है सही वक्त आ चुका है, सीधा बोलें, सपाट बोलें कि स्थितियां खराब है, जनाब काम करिए? वाई हिपोक्रेसी? देखिए, मेरा ख्याल आपसे कुछ मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी की कमज़ोरी की वजह से ये हालत है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन आज जो सिचुएशन हिंदुस्तान की है उसकी वजह कुछ और है। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये आज की बात है। ये कोलगेट स्कैम हो रहा है, कोलगेट की फाइल्स गायब हो गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर को कब पता चला तो उन्होंने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर को तो सरकार को ऊपर नीचे कर देना चाहिए, ये सब उनके मंत्री हैं, और सब लोग देख रहे हैं दुनिया में और देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पड़ी है तो फिर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? तो एक तरह से दिस इज़ एन एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री कल कहें कि 9 साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आई विल बी स्ट्रिक्ट, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप देखिएगा एक हफ्ते में सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी। लेकिन आप जो बात करें, लेकिन इंडस्ट्री हिपोक्रेट क्यों है? वो जब ऑन द कैमरा बात करती है तो बात करती है बड़ी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री भी बार बार ये बाइट देते हैं, पैनिक मत करिए। लेकिन पैनिक क्यों ना करें? रसातल पे भारतीय रुपया चला गया है, जीडीपी 5% से नीचे आ रहा है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसी कंडीशंस मौजूदा स्थिति में लग रही हैं। संजीव आगा, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट। नहीं तो मैं आपसे my straight answer is that the whole country is hypocrites, but there are straight talking people in every part of society. जी, आपको मैं I'll give you one more example. अभी एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते कि 10 बड़े ग्रुप्स का 7 लाख करोड़ इज द डेट, जिसमें से आधी हिंदुस्तानी डेट है। एंड व्हाई आर द बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग दैट डेट? व्हाई आर दे नॉट आस्किंग द प्रमोटर्स टू ब्रिंग इन कैश or whatever is the other recourse? Okay. Why are they inflicting this burden upon the common person? ये तो सीधी चीज है। These are the big things to be done। Okay, very valid point। देखिए कब सुधार होना शुरू होगा। राकेश बयानी हमारे साथ है, जॉइंट एमडी फ्यूचर ग्रुप के। बयानी साहब, जब एफडीआई खुला तो आप लोग बहुत खुश हुए, आपने बोला लेकिन एक नया रुपया भारत के अंदर आ नहीं रहा है। वित्त मंत्री द्वार द्वार घूम रहे हैं देश के अंदर, विदेशों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कहीं से पैसा आ नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? टाइम टू रिस्पॉन्ड, टाइम टू आस्क व्हाई दिस इज। क्योंकि आप लोग सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कॉर्पोरेट्स नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्या आपको लगता है टाइम टू आस्क क्वेश्चन टुडे कि आखिरकार क्यों हो रहा है ये सब कुछ? लेट्स सेट दिस राइट। आई थिंक ये काफ़ी कुछ एफडीआई एंड रिटेल तो इतना ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है इस देश में, और उसके सामने में जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आने के बहुत कारण हैं। एक तो पहली बात है रिटेल लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर में पैसा आना तो बहुत ही मुश्किल था, और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पॉलिसी अनाउंस हो गए और लोग लाइन लगा के खड़े हैं और पैसा ले आएंगे। साथ साथ में हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हम जो पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर में इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं है। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये रही है कि जो हमारी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग रही है पॉलिसी के अंदर में वो इतनी ज़्यादा लैकिंग रही है
कि एक अनाउंसमेंट का एक क्लैरिफिकेशन, दो क्लैरिफिकेशन, आज भी सिंप्लिसिटी नहीं है पॉलिसी में। सब लोग, अगर हम लोग इंडियंस सब कुछ जानने के बावजूद अगर कंफ्यूज रहते हैं उस पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग में और इसलिए क्लैरिफिकेशन मांगते रहते हैं। आप ये तो सोचिए जो विलायत से आने वाला है इन्वेस्ट करने को, उसको तो ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो टेंशन क्रिएट हुआ इन द डिस्कशन, आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट भी बहुत हिपोक्रेट होते हैं? वो भी एफएम के सामने जाते हैं, पीएम के सामने जाते हैं, चैम्बर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जब उनके सामने होते हैं तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि हाँ यार गड़बड़ तो हो रही है। मेरे आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ऐसा है कि आई डोंट थिंक सो एनीबडी हिपोक्रेट बोलना गलत बात होगी, और जाके ये बोलना कि अगर देश सब ठीक ठाक चल रहा है वो भी बात गलत होगी। आज अगर आप बोल रहे हैं इंडिया का फ्यूचर अगेन यू आर साउंडिंग पॉलिटिकली करेक्ट। ओके आई विल कम टू यू राकेश दयानी, आई विल कम टू यू। देखिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट की डिस्कशन नहीं है। रियलिटी यही है कि क्या इंडिया में इतना क्या चेंज हो गया। मैं गोदरेज जी से एकदम सहमत हूँ कि ये जो भी हो रहा है दुनिया भर का स्पेकुलेशन हो रहा है। ओवरनाइट कोई इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी नहीं हो गई है और इंडिया के जो प्रॉमिस है वो क्यों डिसअपियर नहीं हो गया है। ओके आई गॉट योर व्यू। इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो स्टेलमेंट है उसकी कारण ये तकलीफ ज्यादा हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम समस्या में वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग।